मैं अपने रूम में था, रात के 10 बज रहे थे, इसीलिए मैं सोने की तैयारी कर रहा था। पर सोने से पहले मैंने एक पेपर लिया और उस पे कल की सारी लिस्ट बना ली कि मुझको कल करना क्या है। जैसे मैं 5 बजे उठूंगा, फिर 4 घंटा अपना सबसे प्रोडक्टिव काम करूंगा, उसके बाद मॉर्निंग रूटीन जैसे कोल्ड शावर, मेडिटेशन और जर्नल करूंगा और वापस से अपना काम करना शुरू कर दूंगा, जो कि मेरा सबसे प्रोडक्टिव रूटीन था। पर जैसे ही सुबह के 5 बजे मेरी आंख खुली, पर मैं बेड से उठ नहीं पा रहा था। मैं बहुत ज्यादा आलस कर रहा था और उसके बाद मैं वापस सो गया क्योंकि मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। और उसके बाद मैं तब उठा जब मेरा सारा टास्क खत्म होने वाला था, यानी कि 10 बजे। और मैं उस समय बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था और मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी। मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा था। और ऐसा ही शायद आपके साथ होता होगा कि आप किसी दिन, किसी महीने बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम करते होगे, पर एक दिन ऐसा आता होगा जहां पे आप गिर जाते होगे और उसके बाद आप गिल्टी फील करना शुरू करते होगे। पर अगर ये चीज आपके साथ होती है तो फिर ये चीज बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग की लाइफ कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती है, वो हर समय ऊपर नीचे होती रहती है। हम लोग की एक एवरेज बेसलाइन रहती है जहां पे आप कभी अच्छा काम करते हो और कभी वो बेसलाइन बहुत ज्यादा गिर जाती है, और जिसकी वजह से आप उस समय गिल्टी फील करते हो। और इससे बचने की बस एक ट्रिक है कि आप उस घटिया दिनों को रिकॉग्नाइज करो, जिसकी वजह से आपकी एवरेज बेसलाइन बढ़ेगी और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा दिन आएगा जहां पे आपका सबसे गंदा दिन कभी आपका सबसे अच्छा दिन था। और इसी को हम लोग chaotic path ऑफ इंप्रूवमेंट कहते हैं। इसी पाथ से हर एक आदमी इंप्रूव होता है। और ऐसे ही जब आप इन 5 हैबिट को फॉलो करोगे तो फिर आपकी एवरेज बेसलाइन हर समय बढ़ेगी और आप हर समय इंप्रूव करोगे। हर 3 से 6 महीने बाद आप देखोगे कि आप एक दूसरे वर्जन बन गए हो अपने आप के, जबकि हर एक आदमी माइनस में जा रहा है और आप प्लस में जा रहे हो। आपकी ग्रोथ स्काई रॉकेट हो रही है बस इन 5 हैबिट को फॉलो करने से। और हम लोग की पहली हैबिट है मॉर्निंग रूटीन। तो जो काम हम लोग मॉर्निंग में करते हैं उसी से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का दिन कैसा होगा, और जैसा हम लोग का दिन होगा वैसा ही हम लोग का पूरा साल होगा और वैसी ही हम लोग की लाइफ होगी। और मॉर्निंग को अच्छा बनाने के लिए आपको ये 3 रूटीन फॉलो करने हैं जो कि सिर्फ आधे घंटे में हो जाएंगे और आपकी बहुत कम एनर्जी लेंगे। पहला है कोल्ड बाथिंग। तो जैसे ही आप सुबह सुबह उठो, फ्रेश हो, ब्रश करो और उसके बाद तुरंत कोल्ड बाथिंग करना शुरू कर दो, जो मैं हर दिन करता हूं, जिसकी वजह से आपकी डोपामिन की लेयर बूस्ट होगी और आप और ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। क्योंकि जब भी आप कोल्ड बाथिंग करते हो, वही हार्मोन जो फोकस के टाइम आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं वही कोल्ड बाथिंग के समय भी रिलीज होते हैं, और जिसकी वजह से आप किसी भी चीज में 3 से 4 घंटे तक फोकस कर पाओगे। और जैसे ही आप कोल्ड बाथिंग करो उसके बाद अपना दूसरा रूटीन मेडिटेशन फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि मेडिटेशन से आपका ब्रेन काम होगा और उसके बाद आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छा फील करोगे, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और मेडिटेशन आपको बस 10 से 5 मिनट के लिए ही करना है, या आप एक शांत कमरे में आके बैठ जाओ और वहां पर सबसे पहले अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करो, और उसके कुछ टाइम के बाद आपका ध्यान किसी और चीज में जाएगा, आप उस चीज को रिकॉग्नाइज करोगे और वापस से अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करोगे। और ये बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप है और ये स्टेप आपको बस 5 से 10 मिनट के लिए करना है। और इसके बाद हम लोग का तीसरा रूटीन है कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नल करना शुरू कर दो। इसमें आपको बस 10 पॉइंट को नोट करना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अब वो छोटी छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है कि आप अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो, कि आप अपने गर्म बिस्तर के लिए ग्रेटफुल हो, अपनी पेन के लिए ग्रेटफुल हो, अपनी चेयर के लिए ग्रेटफुल हो, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अच्छा फील करोगे और कभी भी अपने आप को किसी ऊपर वाले आदमी से कंपेयर नहीं करोगे। तो जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई है, आपका फोकस बूस्ट हो गया है और आप किसी भी काम में 3 घंटे तक फोकस कर सकते हो, तो फिर हम लोग की दूसरी हैबिट आती है ईट द फ्रॉग। तो फिर इस चीज को अपने माइंड में इमेजिन करो कि आपको एक फ्रॉग खाना है लंच के टाइम पे। तो फिर आप कब खाओगे? अपने लंच को करने से पहले या फिर अपने लंच को करने के बाद? और मैं उस फ्रॉग को हर समय अपने लंच से पहले खाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उस फ्रॉग को अपने लंच के बाद खाऊंगा तो जब भी मैं अपना लंच कर रहा हूँ तो फिर मैं सोचूंगा कि अभी फ्रॉग खाना है, अभी वो घटिया चीज खानी है, और मैं अपने लंच को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद
जब मैं उस फ्रॉक को आखिर में खाऊंगा तो फिर मेरे मुंह में वही घटिया स्वाद रहेगा और मैं बहुत ज़्यादा बेकार फील करूंगा उस फ्रॉक को खाने के बाद भी। पर अगर वही चीज़ मैं अपने लंच से पहले करता हूँ तो फिर मैं आराम से अपने लंच को एंजॉय कर पाऊंगा और मेरे मुंह में वो घटिया फ्रॉक का स्वाद भी नहीं रहेगा। और ऐसे ही आपको अपने फ्रॉक टास्क को, अपने हार्डेस्ट टास्क को सबसे पहले करना है सुबह सुबह उठते ही। जैसे ही आप सुबह सुबह उठो, अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करो और 3 से 4 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के अपना काम करना शुरू कर दो, अपना सबसे हार्डेस्ट काम। और उसके बाद आप दिन में कुछ भी कर सकते हो, आपको कभी भी गिल्टी फील नहीं होगा क्योंकि आपने अपना सबसे हार्डेस्ट काम बस उस 4 घंटे में कर लिया है। और जब आप वही काम फुल फोकस से करोगे तो फिर आप देखोगे कि जो काम आप 12 घंटे में करते थे वो काम आप 4 घंटे में ही कर ले रहे हो। और इसके बाद हैबिट 3 है बस कट और सेव। कि आप अपने हेयर को पूरा सेव कर लो या फिर उसको बस कट कर लो। और अभी इस समय आप बहुत ज्यादा कोप कर रहे होगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे हम लोग की लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अगली दिखूंगा, मुझसे कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो फिर इसको इस समय तुरंत करो क्योंकि आप हर समय कोप करते रहते हो और अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाते हो कि आपके मुंह में जो दाने हुए हैं, आपका मुंह पूरा बेकार हो गया है उस घटिया डाइट को खाने से और आप उसको इस बालों से छुपा रहे हो। आपकी एक बहुत स्क्रीन एक है जिसको आप हर समय अपने बालों से छुपा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप बहुत ज्यादा बेकार दिखोगे। अगर आप अपने बाल को सेव कर रहे हो और आप बेकार दिख रहे हो, इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप ढंग की डाइट नहीं ले रहे हो जिसकी वजह से आपका मुंह बेकार दिख रहा है, आप ढंग से वर्कआउट नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी नेक बहुत ज्यादा स्किनी है और आप बहुत ज्यादा बेकार दिख रहे हो। आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा और अपने बाल को कट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब भी अपने आप को शीशे में देखोगे तो या तो आप प्राउड फील करोगे या तो आप बेकार फील करोगे अपनी आदतों की वजह से कि आपने पिछले 2 महीनों में क्या चीज फॉलो की है। और इसी वजह से आप अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट होगे। जितने भी बड़े लोग हैं, जब भी वो लोग किसी हार्ड टाइम पीरियड में आते हैं, वो लोग अपने बाल को सेव करते ही करते हैं क्योंकि इसके वजह से उनकी आइडेंटिटी चेंज होती है और वो लोग कभी भी किसी एडिक्शन में नहीं आते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि आपसे कोई अट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर इस समय आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी लाइफ में फोकस करना है, ना कि किसी और की लाइफ में, ना कि किसी रिलेशनशिप को बनाने में। तो फिर अभी अपने उस रेप्टिलियन ब्रेन को चुप करो और अपने बाल को बस कट करो या फिर पूरा सेव कर लो क्योंकि ये वही ब्रेन है जो आपको वीडियो गेम खेलने के लिए बोलता है, जो आपको फैप करने के लिए बोलता है, जो इस समय आपसे कह रहा है कि बाल को ना काटो। और आपको इस ब्रेन की बात नहीं माननी है क्योंकि जब भी आप इस ब्रेन की बात मानते हो आप हर समय फेल होते हो। इसके बाद हैबिट 4 है डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस। तो ये काम मैं अभी जल्दी में करना शुरू किया हूँ और ये बहुत ज्यादा अच्छा और फुलफिलिंग है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। क्योंकि अगर आप अपने शहर का मैप देखोगे तो फिर आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे आप कभी गए नहीं हो। आपको एक मेन रोड के बारे में पता है पर आपको गलियों के बारे में, खेतों के बारे में और बहुत सारी अलग अलग जगहों के बारे में नहीं पता है जहां पे आप कभी गए नहीं हो क्योंकि वो जगह बहुत छोटी है। और आपको हर हफ्ते संडे के दिन किसी नई प्लेस को ढूंढना है जहां पे आप कभी नहीं गए हो। और मैं ये काम हर दिन करता हूं कि हर दिन आधे या फिर 1 घंटे के लिए मैं वॉक पे जाता हूं और ऐसी प्लेस पे जाता हूं जहां पे मैं कभी भी गया नहीं हूं, जिसकी वजह से आपके माइंड को कुछ नया मिलता है और आप कभी भी बर्नआउट फील नहीं करते हो, आप कभी भी बहुत बेकार फील नहीं करते हो। और अगर आप इस समय बहुत ज्यादा अलोन फील कर रहे हो तो फिर ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करोगे क्योंकि यही चीज पहले के हम लोग के केवमैन करते थे कि वो लोग हर समय नई प्लेस पे जाते थे। और यही चीज आप एक छोटे दायरे से भी कर सकते हो। अगर आप गांव में हो तो फिर आप और ज्यादा लकी हो, नहीं तो शहर में भी आप यही चीज परफॉर्म कर सकते हो कि किसी नए पार्क को ढूंढ सकते हो, किसी नई गली को ढूंढ सकते हो जिसकी वजह से आपके माइंड को वैरायटी मिलेगी और आप और ज्यादा अच्छा फील करोगे। और इसके बाद हैबिट 5 है वर्कआउट। तो फिर अगर आप जिम जा सकते हो तो फिर वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, पर एक और बहुत अच्छा वर्कआउट है जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, जो वर्कआउट आपकी मसल को बिल्ड करेगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड करेगा और आपको आपके वर्क में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। और यही वर्कआउट डेविड गॉगिंस, हमजा और जो रोगन भी परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ना कि वो जिम वर्कआउट जहां पे आप एक सेट मारते हो और उसके बाद 2 मिनट के लिए रेस्ट लेते हो। हाँ, वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है पर ये चीज
आपको उससे ज़्यादा रिजल्ट देगी। और इसको आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे आपको बस 2 डंबल की नीड है, जो कि आपको 500 से 1000 रुपए में मिल जाएगा आपके वेट के हिसाब से। और इसमें आपके लिए एक चैलेंज है कि आपको इस वर्कआउट को बस 45 मिनट में ही खत्म करना है। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो फिर आप फेल हो गए और आपको हर समय एक टाइमर का यूज करना है। हम लोग की पहली एक्सरसाइज है 50 स्नैचेस, जो कि आप 2 डंबल से कुछ इस तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद आपको 50 गोरिल्ला रोज मारनी है, जो कि आप 2 डंबल से कुछ इस तरीके से कर सकते हो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और अगर आपके पास डंबल नहीं है तो फिर आप एक रॉड से भी कर सकते हो। इसके बाद 100 स्विंग स्क्वाट, जो कि आप कुछ ऐसे कर सकते हो, 50 नेक कर्ल्स और 50 लाइन रेजेस। उसके बाद 5 मिनट तक का प्लैंक। और इसको और ज्यादा टफ बनाने के लिए आपको हर 10 मिनट में 10 बर्पीज को फॉलो करना है। जैसे आप 45 मिनट में इसको शुरू किए, फिर 35 मिनट जैसे ही हुआ आप 10 बर्पीज किए, फिर 25 मिनट में आप 10 बर्पीज, फिर 15 और 5 मिनट में आप 10-10 बर्पीज को फॉलो किए। और ये एक ऐसा वर्कआउट है जो आपको मेंटली टफ बनाएगा, आपकी मसल को बिल्ड करेगा और आपके फैट को भी लॉस करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। अभी आपको सुनने में ये बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा, पर जब आप इसको फॉलो करोगे और आप इसको बस 45 मिनट के अंदर खत्म करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा हार्ड है। और आपको यही वर्कआउट हर दिन करना है, जिसकी वजह से आप इस पर डिसिप्लिन रहोगे। बहुत सारे दिन आपको ये करने का मन नहीं करेगा, पर तब भी आपको ये काम करना पड़ेगा। और ये चीज आपको ट्रेन करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को ट्रेन करेगा, जहां पे जिस समय आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा होगा उस समय भी आप वो काम करोगे अपने डिसिप्लिन को बढ़ाकर। और इसके साथ साथ अगर आप इन सारी हैबिट में कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो फिर आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।